हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी जो है त्यौहार का टाइम आ चुका है, तो अब एक एक करके जो अभी गणपति जी गए और अभी आ गई हैं माता दुर्गा की अब पूजा होने वाली है। तो नवरात्रि अब प्रारंभ हो चुकी है। मैं वही पूजे की सफाई कर रही हूँ। और सुबह सुबह तो मैंने पहले स्नान कर लिया है, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी पूजा के स्थान को साफ़ करना है और पूजा वगैरह शुरू हो जाएगी। तो मॉर्निंग से ही हम सभी लग चुके हैं घर के कामों में, और मैंने सब काम घर के ख़त्म करके और उसके बाद मैंने स्नान करके तब मैंने पूजा का ये साफ़ किया है। और अब हम लोग यहाँ पे कलश स्थापन करने वाले हैं। तो वही सब चल रहा है आज। और यहाँ पर जो पूजा के जो मंडप है ना, मतलब मंदिर जो है, तो मेरे जो है ना पूरे माइका और ग्लास है। तो ये ना बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है आप जब इसे थिनर से करते हैं तो। लेकिन मैं आज थिनर से नहीं कर रही हूँ, पानी में ही मैं थोड़े से मतलब सर्फ वगैरह डाल करके मैं क्लीन कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आज मैंने झटपट किया है क्लीन। तो वही मैं बच्चों को बता रही हूँ, पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो मम्मा, किस चीज़ से साफ़ किया। तो वही मैं उसको बता रही थी। और अभी मैं 10 मिनट में पूरे मतलब मंदिर को एकदम से रेडी कर दूँगी कलश स्थापन के लिए। तो वही हो रहा है अभी। फटाफट मैं यहाँ पर भगवान की आशनी वगैरह डाल रही हूँ। और ये देखिए, देखते ही देखते मैंने पूरी भगवान के मतलब फ़ोटो को सेट कर दिया है, सारे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो है और अभी कलश स्थापन के लिए मैं यहाँ पे ही कलश हम लोग बैठाने वाले हैं, ऊपर में ही बैठाएंगे। ऊपर से ऐसे भगवान की ग्लासेस लगी हुई है, मतलब जिस पे भगवान है रैक पे। और यहीं पास में ही मैं यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, पीतल, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी पूजा शुरू भी हो गई है। और चूँकि बार बार मतलब पूजा जिस दिन रहता है ना, उस दिन शूटिंग करने में बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कलश देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पीतल का कलश डाला है, नारियल डाल करके, और वहीं पे मिट्टी वगैरह थोड़ी सी मिट्टी में जौ डाल करके, और काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। और ऊपर से ऐसे करके पूरी मतलब भगवान यहाँ पर हैं। और यहाँ माता दुर्गा की हमने फ़ोटो डाल दी है, नव दुर्गा माता। और जितनी आस्था होती है मैं उस, और जितनी मुझे मतलब समझ है पूजा की, मैं उस हिसाब से अच्छे से करती हूँ। ज़्यादा मतलब न तामझाम करती हूँ और ना ही ज़्यादा, और ना ही एकदम से, मतलब पूजा पाठ में मेरी बहुत विश्वास है। तो पूजा करती हूँ अपने तरीके से, जो हमने घर में देखा है लोगों को, उस हिसाब से करती हूँ। हाँ, मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना, वो मैं नहीं बैठाती। वो मेरे मायके में चलता था, लेकिन मेरे ससुराल में मिट्टी के नहीं चलते थे, यहाँ पे पीतल के ही लगते थे। तो मैंने भी वही किया, उसी रूल को मैंने अपनाया शादी के बाद जो मेरे ससुराल में था। तो पूजा भी हो गई, आरुल ने भी पूजा की। और आइए एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको ये देखिए, सुबह सुबह ही यहाँ पर दर्शन हो गए पूजा करने के बाद। ये देखिए बैठ कर के, पता नहीं इसने क्या कोई कोई फल लिया हुआ है और खाए जा रहे हैं। और कितना शुभ दिन है आज का, कि कलश स्थापन के दिन सुबह सुबह ही इनके दर्शन भी हो गए। और ये पूरी झुंड में आते हैं हमारे एरिया में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत आए दिन हमने अपने बहुत सारे ब्लॉग में इनको दिखाया होगा कि कभी बारिश में आ जाते हैं, कभी ऐसे ही कूदते फानते रहते हैं, और कहीं कहीं किसी का फल तोड़ लिया कुछ। क्या कर रही हो सोनी? साउथ इंडियन। साउथ इंडियन वाट? क्यों? बस आज बनाने का मेरा मन नहीं है। अच्छा, ये सबसे जेन्युइन रीजन है। तो फ्रेंड, आज से नवरात्रि चूँकि प्रारंभ है, तो हमारे घर में दो तरह के खाने बनेंगे। एक जो मेरे हस्बैंड को चाहिए, मतलब वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा बहुत उन्हें मतलब मसाले वाले खाने चाहिए, और मैं सादे सादे खाने खाती हूँ। तो आज मेरी फास्टिंग रहती है, पूजा रहती है। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर साउथ इंडियन मंगवाया है, और साहब भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे सभी। और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो खाना मुझे दो तरीके से बनाना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को सबको सांभर, और बहुत ही अच्छा नाश्ता यहाँ पे एक जगह मिल जाता है, तो वहाँ से मैंने रेडीमेड मंगाया है ये बड़ा सांभर और इडली, साथ में चटनी दी है। बहुत ही टेस्टी रहती है, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह ही लेकर के आ गए थे, ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर आराम से खाना वाना बनने के बाद ही, क्योंकि मेरे कुछ पाठ वगैरह भी अभी बचे हुए हैं, तो मैं वो पाठ कंप्लीट करने के बाद ही खाना बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा। कहाँ जा रहे हो? प्लान्स लेने हैं। क्या करोगे? हाँ? गाड़ी में मस्ती करूँगा मजा आता है मुझे। क्यों नहीं जा रहे? अकेले रहना है। ये पढ़ाई देखिए करो। नोट्स लिखी गई। समृद्धि का फेयरली एग्जाम है, संतरे खाओ। संतरी खाना जरूर टाइम से। संतरा खाओ और एग्जाम की और ये तैयारी बॉडी करो। बनाओ। बॉडी बना रहे
तो फ्रेंड, आपने जैसा कि सुना होगा कि अभी मैं जा रही हूँ साहब के साथ में अरुल को लेकर के, कुछ प्लांट वगैरह मुझे लेने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी चल करके आज ले आते हैं, तो कल मॉर्निंग में बस सबको लगा दिया। थोड़े बहुत मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बट देखना है। तो निकल चुके हैं हम सभी, और समृद्धि के चूँकि पेपर है इसलिए वो घर पे रह गई है पढ़ाई करने के लिए, और मैं अरुल को लेकर के हम लोग आ गए हैं। अरुल की हाफ ईयरली है कि मतलब 5-6 दिन के बाद शुरू होने वाली है, तो हम सभी जा रहे हैं। अभी वही मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जा कर के देखती हूँ कि गार्डन के मतलब कुछ प्लांट वगैरह मुझे मिलते हैं कि नहीं। मुझे 1-2 गुलाब के बदलने थे, रोज़ के प्लांट बदलने थे। प्लांट है लेकिन बस मतलब थोड़ा सा बहुत वीक लग रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी प्लांट मिल जाए तो ले लूँगी। और साथ में कुछ शेवंती वगैरह मैंने सोचा था, और कुछ अलग अलग प्लांट, क्योंकि गेंदे वगैरह जो है ना वो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कलियाँ भी आ गई। तो मेरे पास वैसे भी शेवंती और गेंदा वगैरह बहुत है, मतलब बहुत नहीं, मतलब इतना है कि जितना मैं लेती थी उससे ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी इस बार बहुत अच्छे से मतलब पिछले साल का बच गया था। और झंडू जो है ना, मतलब गेंदे का फूल, वो तो मतलब उसके तो बीज, जो गेंदे के फूल सूख जाते हैं ना पूजा में जब हम चढ़ाते हैं, तो उसे मैं सुखा करके मिट्टी में डाल देती, और उससे जो प्लांट निकलते हैं ना, तो उस प्लांट को ही मैं डाल रख रही थी। तो कम से कम 3-4 महीने से काफ़ी बड़े बड़े हो गए। अभी सभी में बहुत अच्छी फूल आ गई है, कली आ गई है, फूल आने वाली है, मैं अब दिखाऊंगी आपको अपने गार्डन में। तो अभी हम लोग आ गए हैं, तो और बाकी विंटर के प्लांट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैं विंटर का प्लांट देखने जा रही हूँ। कुछ मिला तो ले लूँगी, और देखती हूँ क्या क्या मिलता है। ये बहुत बड़ा नर्सरी है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ जिस शहर में, उस शहर का सबसे बड़ा नर्सरी है ये। अभी तो फ़िलहाल कोविड में बहुत सारे नर्सरी बंद हो गए, तो ये नर्सरी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी तो मुझे काफ़ी प्लांट दिख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ना अभी जो मुझे प्लांट दिख रहे हैं ना, वो सारे इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट भी है, इंडोर प्लांट, लेकिन फ्लावर के लिए जो प्लांट वगैरह है ना, वो मैं यहाँ पर देखती हूँ कहाँ पर है। और वो जो भैया थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो उनको भी पहले मैं बुला करके लाती हूँ, वही बता सकते हैं ढंग से कि कहाँ पे क्या है। तो इंडोर प्लांट में मैंने जो रखा हुआ है वो आप देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में, तो मैं उसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि रखने की जगह नहीं, फिर गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह और कार पार्किंग, कभी अगर कार को पार्किंग में लेना हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी मैंने जितने प्लांट रखे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा प्लांट में फूल आने वाले प्लांट हो, ताकि मतलब गार्डन में कुछ फूल रंग बिरंगे जब विंटर में फूल खिलते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लांट वगैरह देख रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं। इस बार तो ऐसा हो गया ना कि रोज़ प्लांट भी जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो हेल्दी बिल्कुल नहीं है, काफ़ी छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। पहले यहाँ पे मतलब ये जो रोज़ के जो प्लांट मैं लेती थी ना, काफ़ी हेल्दी होते थे और अच्छे होते थे, ताकि आप उसको लेकर के जाओ, विंटर में इतने फूल आते थे उसमें कि फूल के भार से ना मतलब उसकी डाली झुक जाती थी, इतने बड़े बड़े फूल होते थे। और मैं कुछ मतलब उसमें जो खाद वगैरह भी डालती थी, स्प्रे भी करती थी ना, वो थोड़ा अलग, वो सब भी पता नहीं क्या कंपनी चेंज हो जाती है। जब भी आप उस दुकान पे पूछो तो आए दिन वो हर 6 महीने पे कंपनी ही चेंज कर देंगे उस दवा की। नहीं नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ये आया है, आप ये ले लो, ये काम करेगा। तो और इधर मेरे घर के भी काम, वीडियोस वगैरह, चैनल के इतने काम हो जाते हैं कि मुझे थोड़ा सा इस सब के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बट अभी विंटर आ रहे हैं, तो विंटर में तो मैं सारे काम छोड़ करके मतलब विंटर की तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ विंटर से पहले। तो वही हो रहा है, चूँकि अभी दशहरा शुरू हो चुका है और दीपावली आने की है, तो मेरे गार्डन में प्लांट ना लगे और फूल ना खिले, वो तो हो नहीं सकता। तो मुझे प्लांट का भी बहुत शौक़ है, और फूल खिले, ये मतलब मुझे बहुत ये करता है कि मेरे गार्डन में फूल कलर कलर के फूल खिलने चाहिए। तो मैंने थोड़े बहुत लिए यहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पास ऑलरेडी ऐसे ही बहुत सारे प्लांट इस बार हैं, रेडी हैं, जिसमें कलियाँ आ रही हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सोचा था, वो सब मुझे ढंग से मिला नहीं। लेकिन खैर जो ही मिला मैंने ले लिया है, अभी मुझे प्लांट की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी प्लांट भी ले लिया है मैंने। और अब मैं वापस जा रही हूँ घर, तो क्योंकि आज जो है वो शाम की पूजा भी होगी, और बच्चे जो हैं उनके लिए नाश्ते वगैरह भी मुझे बनाने हैं। खाना वगैरह तो बच्चों ने खा लिया था, अभी नाश्ते की तैयारी मैं करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना ये जो गार्डन जहाँ से नर्सरी से मैं प्लांट लेती हूँ वो थोड़ा दूर पड़ता है, दूर, जिस कारण से मुझे जाने के लिए हमेशा मतलब हस्बैंड को ही उनको बोलना पड़ता है कि आप चलो, तो उनके साथ ही मुझे जाना होता, अकेले संभव नहीं है कि मैं जाके वहाँ से प्लांट लेकर के आऊँ। तो यहाँ अभी इवनिंग हो गई है। सो इट्स इवनिंग टाइम। अभी क्या बन रहा है नाश्ते में?
लंच और ब्रेकफास्ट अभी से जो किया जाता है। वेट शो मी ओहो व्हाट अ मैजिक यू आर डूइंग Why? नमक ठीक है, सब बढ़िया है, सॉस ठीक है। सब बढ़िया है। तो मेरे साहब जब कुछ खाते रहते हैं ना चुपचाप, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि वो कुछ बोलते नहीं, बस खाए जाते हैं। तो मैंने पास्ता सबको दिया है और अभी हमारी शाम की साज बत्ती भी हो गई है, दिया बत्ती भी हो गई है। और अभी हम लोगों ने मतलब शाम के दिया भी लगा लिया है, भगवान की आरती हो गई है। तो आज से क्या है ना कि मतलब सुबह शाम घर में एकदम भगवान की भक्ति और पूजा में समय रहता है। और बचपन से ही नवरात्रि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि नवरात्रि में ना घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो खैर फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।